आज हम लोग महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो को पढ़ने के बाद अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके एक भी प्रश्न महासागरीय जलधाराओं से नहीं छूटने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको महासागरीय जलधाराओं पर एक ऐसा कंसेप्ट आपको देने वाला हूँ जहाँ से सिर्फ 1 से 2 बार वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो महासागरीय जलधाराओं से बनने वाला एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आप देखेंगे जो आपसे छूट जाए। ठीक है, चलिए समय न बर्बाद करते हैं, सीधे आते हैं बोर्ड पर। देखिए ये पृथ्वी है, क्लियर है ना, चीज़ों को समझिएगा। ये मैं पृथ्वी बनाया हूँ, मान लिया पृथ्वी पर एक अक्षांश रेखा है 0 डिग्री रेखा। समझते जाइएगा मेरी बात को। पृथ्वी पर एक अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, इसी पर सारा कंसेप्ट है। महासागरीय जलधाराएं देखिए 2 प्रकार की होती है। एक होती है गर्म महासागरीय जलधारा, एक होती है ठंडी महासागरीय जलधारा। ठीक है, एक होती है ठंडी महासागरीय जलधाराएं। अब समझिएगा, महासागरीय जलधाराएं महासागर में उठने वाली लहरों को ही कहते हैं। सिर्फ इतना समझिएगा, मोटा मोटी जो लहरें आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। अब समझिए कि विषुवत रेखा है ना, कुछ ऐसी महासागरीय जलधाराएं होती हैं जो इस विषुवत से, ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखा और ये ध्रुव है हमारा, ये क्या है? ये ध्रुव है। ठीक है, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं। ठीक, जो महासागरीय जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगी उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहते हैं गर्म महासागरीय जलधाराएं। समझ में आ रही बातें? वो रेखाएं, वो जलधाराएं जो विषुवत रेखा से कहाँ ध्रुव की ओर बढ़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? गर्म महासागरीय जलधाराएं या गर्म जलधाराएं। अब देखिए ये विषुवत रेखा है, ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगी, क्या होगा? विषुवत गर्म जलधारा। अगर नीचे की ओर यही आ रही है तो ये भी क्या कहलाएगी? गर्म हो गया, ठंडी। अभी भी गर्म है, क्यों? क्योंकि यही विषुवत रेखा, ये ध्रुव। ठीक, तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर अभी भी चल रही हैं तो ये क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो ऐसी जलधाराएं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलें वो क्या होंगी? गर्म जलधाराएं होंगी। चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिए, अब ये ध्रुव है। ठीक, देखिए अगर ध्रुवों से कोई जलधारा विषुवत रेखा की ओर जा रही है, आप देख रहे होंगे ये ध्रुव था, ध्रुवों से रेखाएं किधर जा रही हैं? विषुवत रेखा की ओर। जलधाराएं विषुवत रेखा की ओर, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे ठंडी जलधाराएं। क्या कहेंगे? ठंडी जलधाराएं। ठीक है, इन्हें कहेंगे ठंडी जलधाराएं। ऐसे ही ऊपर से कोई रेखा आ रही थी, ये भी क्या हो जाएगी? ठंडी जलधारा हो जाएगी। बातें समझ में आ रही होंगी आपको? तो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। ठंडी जलधाराएं क्या होंगी? ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाएंगी। गर्म जलधाराएं क्या होंगी? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आएंगी। तो आपने अब तक ये समझ लिया कि जो जलधाराएं हैं वो किस ओर से किस ओर की ओर चलती हैं। चलिए अब इसका दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट, ये भी फैक्ट है, याद रखिएगा, भूलने ना पाए। चीजें जो बताता हूं मैं आपको, ये क्या हूं? भूलने ना पाए। चलिए दूसरी बातों को समझते हैं। पहला फैक्ट आप समझ गए। ठीक है, जलधाराएं ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाती हैं तो ठंडी हो गई, और ध्रुवों से मतलब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर गई तो गर्म हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक महाद्वीप है, मैं ऐसे बना लेता हूँ, जिसका नाम है उत्तर अमेरिका, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका। क्लियर है? ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये एशिया है। मैंने बना दिया, अब समझिएगा। एक दूसरी विशेषता जलधाराओं की ये है, ठीक है, उसमें खास तौर पे ठंडी जलधाराओं की, ठीक ना, ठंडी जलधाराओं की जो दूसरी विशेषता ये है कि ये क्या है? देखिए ये महाद्वीप है, महाद्वीप का जो पश्चिमी तट है, ये महाद्वीप हो गया ना, महाद्वीप की पश्चिमी तट, यहाँ से जो भी जलधाराएं जाएंगी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो भी जलधाराएं गुजरेंगी वो क्या होंगी? ये ठंडी जलधाराएं होंगी। ये विषुवत रेखा है, महाद्वीप है, इसका पश्चिमी क्या है? ये पूर्व, ये पश्चिम, तो पश्चिम से जो भी जलधाराएं जाएंगी ठंडी हो जाएंगी। ये क्या है? अगर पश्चिम की ओर जाएंगी ठंडी हो जाएंगी। चीजें क्लियर हो रही हैं? फिर देखिए ये है, इसका पश्चिम ये होगा,
जो जलधाराएं नीचे की मतलब पश्चिम की ओर आएंगी ठंडी जलधाराएं हो जाएंगी। ये देखिए पश्चिम की ओर आ रही हैं, ठंडी जलधाराएं हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो जलधाराओं का जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है, पहला तो ये है कि गर्म जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी, ठंडी जलधारा ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर हमेशा ठंडी जलधाराएं ही बहेंगी। तो ये दो अहम महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगर आपको दो फैक्ट याद हैं तो महासागरीय जलधाराओं से ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनेगा जो आपको न समझ में आए। आप 1 से 2 बार मेरी बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अब हम आते हैं प्रशांत महासागर में जलधाराओं को देखेंगे। प्रशांत महासागर की जलधाराओं को देखेंगे, इसके बाद अटलांटिक महासागर की और हिंद महासागर की, इसके बाद हमारा ये पूरा महासागरीय जलधाराओं का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं को। प्रशांत महासागर की जलधाराओं को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। 2 बार अगर आपने इस चीजों को देख लिया तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि चीजें जीवन पर्यंत आपको याद रहने वाली हैं, क्योंकि ये मैथ से पढ़ते हैं और फिगर हमारे दिमाग को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। चलिए देखते हैं। देखिए जब सूर्य साल भर चमकता है ना इस भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पे होता यह है कि यहाँ के पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, यहाँ की हवाएं क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठती हैं और बादलों का निर्माण करती हैं। बादलों के निर्माण से क्या होता है, यहाँ पर वर्षा होती है। तो आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर साल भर सूर्य चमकता है और साल भर बारिश होती है, और सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर होती है। तो जब विषुवत रेखा पर बारिश होती है तो यहाँ का जलस्तर बढ़ेगा और यहीं से जलधाराओं का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पहली जलधारा, सबसे पहले विषुवत रेखा में, विषुवत रेखा के पास एक जलधारा पश्चिम की ओर आती है। किधर आती है, पश्चिम की ओर, और इस जलधारा को कहते हैं उत्तर विषुवत जलधारा। क्या कहेंगे, उत्तर विषुवत जलधारा। समझ रहे हो बात? उत्तर विषुवत जलधारा भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए क्या होगी, गर्म जलधारा होगी। समझ में आ रही बातें? तो ये क्या हो गया, उत्तर विषुवत जलधारा। जब ये उत्तर विषुवत जलधारा आएगी तो ये ध्रुवों की ओर क्या होगी, इस तरह की क्लॉकवाइज घूम जाएगी। क्या होगी, क्लॉकवाइज घूम जाएगी। जैसे ये क्लॉकवाइज घूम जाती है तो इस जलधारा, यहाँ पे जो एक जलधारा जा रही है ना, ये जलधारा, दोनों एक ही जलधाराएं हैं, इसका नाम होता है क्यूरेशिया की जलधारा। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या नाम है, क्यूरेशिया की जलधारा। समझ में आ रही बात? क्यूरेशिया की जलधारा किधर का डायरेक्शन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। तो कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा। ये कैसी जलधारा है, क्यूरेशिया की जलधारा गर्म जलधारा है। अब ये क्यूरेशिया की जलधारा आगे जाती है तो यहाँ पे जापान का द्वीप है, ठीक है, तो वहां पे थोड़े सी ये जो देख रहे होंगे आप, जापान सागर और जापान के द्वीप, इनके बीच में यही जलधारा सुसीमा जलधारा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा कि जापान सागर और जापान के बीच में एक जलधारा, यही क्यूरेशियो ही छोटी सी एक पार्ट इसका चला जाता है, इसे क्या कहते हैं, सुषमा की जलधारा। ये भी गर्म है। अब यही क्यूरेशियो की जलधारा आगे गई, ये यहाँ आई। ठीक, अब यहाँ पर आप रुक जाइए 2 मिनट के लिए। ऊपर से, ऊपर ये ध्रुव है ना, ध्रुव से एक जलधारा आती है जिसका नाम है क्यूराइल की जलधारा। क्या नाम है इसका, क्यूराइल की जलधारा। याद रखिएगा क्या नाम है, क्यूराइल की जलधारा। और क्यूराइल की जलधारा ध्रुवों से किधर की ओर आ रही है, भूमध्य रेखा की ओर। तो ये जलधारा कैसी होगी, ठंडी होगी। बात समझ में आ रही ना? ये जो जलधारा है ये ध्रुव से किधर की ओर आ रही है, भूमध्य रेखा की ओर। तो ये जलधारा कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। ये क्यूराइल की जलधारा जब आती है जापान के आसपास तो इसी का नाम हो जाता है ओयोशियो जलधारा। क्या नाम है इसका, ओयोशियो जलधारा। समझ में आ रही बात? यही जलधारा जब जापान की ओर आती है तो इसका नाम क्या पड़ता है, ओयोशियो की जलधारा। तो ये क्या होगी, ओयोशियो की जलधारा। और ये कौन सी जलधारा है, क्यूरेशियो की जलधारा। सिर्फ लिख देता हूं, इसका क्या नाम है, क्यूरेशियो की जलधारा। ठीक है, ओयोशियो की जलधारा और क्यूरोशियो की जलधारा, ये दोनों जलधाराएं आपस में यहाँ पे क्या होती हैं, आकर मिल जाती हैं। जब गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में आकर एक जगह मिल जाती हैं तो वहाँ पे धुंध का निर्माण होता है, फॉग। ठीक है, क्या होता है, फॉग का निर्माण होता है, धुंध का निर्माण होता है। और जब धुंध का निर्माण होता है तो एक वनस्पति का वहाँ पे उदय होने लगता है जिसका नाम है प्लैंकटन। क्या नाम होता है, प्लैंकटन। और ये मछलियों का एकदम आप कहें तो बड़ा फेवरेट आहार है। ठीक,
बहुत ही फेवरेट भोजन है। और यहीं पे प्लैंकटन के कारण बहुत सारी मछलियां इस जगह इकट्ठा होती हैं, और इसीलिए आपको पता होगा कि जापान मत्स्य उत्पादन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मछलियों का बहुत अधिक उत्पादन होता है। अब तक आपने देखा उत्तर विश्व जलधारा गर्म है, आगे गई यही क्यूरेशियो बन गई, फिर क्यूरेशियो ऊपर देखें क्यूराइल ठंडी है, ओयोसियो ठंडी है क्योंकि डायरेक्शन अलग है, और ये मिल गई। बात समझ में आ रही है। इसके बाद जब यहाँ पे धुंध का निर्माण हुआ तो फिर से जलधारा आगे बढ़ती है, और इसे कहते हैं उत्तरी विषुवत प्रवाह। उत्तरी विषुवत प्रवाह, विषुवत ना करके इसे प्रशांत कीजिए, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे उत्तरी प्रशांत प्रवाह। समझ में आ रही बातें ना? ऊपर वाले क्या कहेंगे? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। अब उत्तरी प्रशांत प्रवाह आगे जाता है और इसके बाद एक ये ऊपर की ओर चला जाता है, और उसे कहते हैं अलास्का। क्या कहेंगे? अलास्का। ठीक, अलास्का देखिए क्या है, ध्रुव से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है, तो ये गर्म जलधारा होगी। उसके बाद फिर ये इधर की ओर आ जाती है टर्न लेके, एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर आ गया। ये एक पार्ट जब नीचे की ओर आता है तो इसकी जो डायरेक्शन आपको नजर आ रही होगी, ये किस तरफ है? ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ। इसका मतलब ये जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। और ठंडी जलधारा है, इसका क्या नाम है? कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा। समझ में आ रही बात ना आपको? इसका क्या नाम हो गया? कैलिफोर्निया की जलधारा। ये हो गया उत्तर प्रशांत महासागर की जलधाराएं। फिर से समझिएगा, उत्तर विषुवत जल प्रवाह क्यूरोसियो गर्म है, क्यूरोशियो गर्म है, ओयोशियो ठंडी जलधारा है, क्यूराइल ठंडी जलधारा है। आगे बढ़ेगा उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म होगा, अलास्का गर्म है, और नीचे आ गई कैलिफोर्निया ठंडी है। तो कैलिफोर्निया नंबर 1, क्यूराइल नंबर 2, ओयोशियो नंबर 3। आपने देखा कि ये 3 क्या हो गई? ठंडी जलधाराएं होंगी, बाकी गर्म जलधाराएं होंगी। तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आते हैं हम लोग दक्षिण की तरफ। ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर में। चलिए ऊपर वाले थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा बिजी लग रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है जैसे, और तो नहीं कोई बात है, इसे मिटाते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि चीजें मैक्सिमम टाइम के लिए याद हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, एक अब जलधारा इधर की ओर आ रही है। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है दक्षिणी विषुवत जलधारा। क्या नाम है? दक्षिणी विषुवत जलधारा। समझ में आ रही बात ना? दक्षिणी विषुवत जलधारा जब इधर आएगी तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ नीचे की ओर घूम जाएगी। किधर घूमेगी? नीचे की ओर। ध्रुव से विषुवत रेखा से किधर गई? ध्रुव की ओर गई। तो कैसे जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। ये जो जलधारा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्व भाग है, ये पश्चिम भाग है, ये पूर्व है, इसलिए कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ठीक, इसके बाद ये जो जलधारा है ये नीचे की ओर इस तरफ बहेगी। क्यों? क्योंकि एक राउंड शेप होना है। दक्षिण विषुवत जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा क्या है? गर्म है। एक इधर जाएगी, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। क्या कहेंगे? दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। अब दक्षिणी प्रशांत प्रवाह जो है ये भी क्या है? गर्म होगा। ठीक है, क्योंकि सब गर्म जलधारा है। इसके बाद यही दक्षिणी प्रशांत प्रवाह जब इस तरफ से आगे, अभी भी ये दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है, जब इधर से ऊपर की ओर चला जाएगा ना, पेरू के आसपास, ठीक है, ये पेरू चिली के आसपास चला जाएगा, तो अब ये क्या हो गया? ये ध्रुव से किधर जा रहा है? विषुवत रेखा की ओर। तो अब ये जलधारा क्या होगी? ठंडी जलधाराएं होंगी, और अब इसका नाम हो जाएगा पेरू की जलधारा। पेरू या हम्बोल्ट, दोनों नाम है इसका, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। यहां लिख देता हूं मैं, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। तो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधाराएं होंगी। फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, दक्षिण विषुवत प्रवाह गर्म है, नीचे आया पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म है, दक्षिण प्रशांत प्रवाह गर्म है, फिर यही ऊपर की ओर मतलब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर गया, तो ये पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहलाएगी। और ये जो जलधारा होगी ये क्या हो जाएगी? ये ठंडी जलधारा
हो जाएगी। तो आपने अब तक ये ध्यान दिया होगा कि प्रशांत महासागर की जितनी जलधाराएं थी वो आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। उत्तर प्रशांत महासागर में यहाँ पे क्यूराइल था, ओयोशियो था, कैलिफोर्निया था, ये 3 ठंडी जलधाराएं थी। और दक्षिणी प्रशांत में देखते हैं तो सिर्फ एक ठंडी जलधारा है जिसका क्या नाम है, पेरू की जलधारा या फिर हम्बोल्ट की जलधारा। आप ठंडी याद रखेंगे, गर्म आसानी से कर सकते हैं, और ठंडी जलधाराएं कम हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रशांत महासागर में जलधाराओं को देख लिया। अब हम आते हैं अटलांटिक महासागर में और फिर हम पढ़ेंगे हिंद महासागर को। चलिए देखते हैं अटलांटिक महासागर को।